हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 12 रुपये 25 पैसे का ये शेयर है। 5.5% की तेजी हमें कल यहाँ पर देखने को मिली थी। और देखा जाए तो जब भी थोड़ी बहुत तेजी आ रही है इस शेयर में, बीच बीच में बाद में गिरावट में तब्दील होती हुई नजर भी आती है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी ये जो तेजी आई है उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 5.5% की तेजी थी और साथ में वॉल्यूम्स भी देखे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। 1 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे थे। एक बड़ी वजह यह भी है इसकी तेजी की। और अगर आप यहां पर देखो तो पिछले एक महीने में 8.5% तक गिरा है। और आप देख सकते हैं कि टूटा था ये, फिर वापस बाउंस बैक आ गया था, फिर वापस गिरा, थोड़ा सा बाउंस बैक आया, फिर बहुत बड़ी गिरावट आई और अभी भागने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो बीच में ऐसा एक बहुत बड़ा बाउंस बैक इससे पहले भी आया था। 10.5 रुपए से सीधा 14 रुपए पर चला गया था ये, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पिछले एक साल में यहां पर देखने को मिली है। 30 रुपए से लगातार गिर रहा है। बीच बीच में ऐसा हुआ जरूर था कि हर बार बाउंस बैक दिखाया, लेकिन उससे ज्यादा की गिरावट उसके बाद हमें देखने को मिली। तो इसीलिए जो बाउंस बैक आ रहा है ना, उस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। छोटी सी कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये वो कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी थी और दिवालिया होने के बाद इस कंपनी को खरीदा गया था भैया मुकेश अंबानी की तरफ से, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। और देखा जाए तो काफी सस्ते कीमत पर उठाया गया था इसे। और आलोक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो अभी कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 75% लोग कह रहे खरीदारी करो। और लास्ट कुछ जो ट्रांजैक्शन हुए वो बिकवाली के ज्यादा है, खरीदारी के नहीं है इनसाइडर में। हालांकि 2020 में थे वो। और डिविडेंड अगर देखे तो हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये पे करे, क्योंकि कंपनी लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये। हालांकि रेवेन्यू में बड़ी तेजी देखी हमने, आप देखिए गिर रहे थे, लेकिन 2022 में एक बड़ी रफ्तार आई, लेकिन अभी कम हो रहे हैं इनके रेवेन्यू। देखो 2022 फाइनेंशियल ईयर में तेजी की जो वजह थी रेवेन्यू में वो सिंपल थी। बांग्लादेश दिक्कत में था, चाइना में भैया लॉकडाउन था, तो जो डिमांड थी वो भारत की तरफ आती नजर आई। लेकिन अभी सिनारियो चेंज हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये रेवेन्यू कम हो रहा है। आप खुद देखिए, जो रेवेन्यू 2130 करोड़ का था वो घट के 2000 पे आया, फिर 1972 करोड़ पे आया, फिर 1700 करोड़ पर आया और अभी भी 1700 करोड़ के आसपास ही है। मतलब रेवेन्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। जो डिमांड बढ़ी थी वो अब श्रिंक होती नजर आ रही है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट से ज्यादा लॉस बढ़ रहे हैं। 9 लाख का लॉस 26 करोड़ में तब्दील हुआ, फिर 140 करोड़ में हो गया, फिर 190 हुआ, फिर 250 करोड़। तो लॉस यहां पर बढ़ रहा है। तो पहली चीज तो ये कि भैया तेजी आनी जरूरी है, और अगर वो नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगी। यहां पर तेजी आनी जरूरी है और तेजी में इनके सबसे पहले रेवेन्यू में बढ़ोतरी होनी जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे जो लॉस बढ़ रहा है वो कम होना जरूरी है। देखो एकदम से प्रॉफिट में तो नहीं आएगा, लेकिन जो बढ़ते लॉस है वो थोड़े से कम होना जरूरी है। और देखिए एक्सपेक्टेशन थी कि भैया मुकेश अंबानी ने खरीदा इस कंपनी को, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहां से स्टोरी चेंज होगी, लेकिन वो देखने को मिल नहीं रहा है। स्टोरी चेंज नहीं हो रही, बल्कि ये लगातार गिर रहा है। और ये सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज की बात नहीं है। मुकेश अंबानी ने जिस किसी कंपनी को खरीदा है भैया, परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है उसका। चाहे हाथवे की बात करें, डे नेटवर्क की बात करें, टीवी 18 की बात करें, नेटवर्क 18 की बात करें, आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें, जिस किसी कंपनी को खरीदा है परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है उनका, गिरावट ही आई है। और देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा था कि जिन कंपनियों को उन्होंने खरीदा है उसका इस्तेमाल किया है अपने खुद की कंपनी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि टीवी 18, नेटवर्क 18, हाथवे, डे नेटवर्क, इनका इस्तेमाल किया है कि भैया अपने जियो को बड़ा बनाने के लिए। उसी तरीके से आलोक इंडस्ट्रीज से अगर हम बात करें, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है ये। उम्मीद थी कि यहां से और बड़े ऑर्डर्स इनको मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में रिलायंस रिटेल बड़ा हो रहा है, आलोक इंडस्ट्रीज वो नहीं हो रहा है। और एक और अब मतलब डिस्कशन ये भी हो रहा है कि क्या आने वाले दौर में आलोक इंडस्ट्रीज डिलिस्ट होगी। तो अगेन मैं पहली चीज कह दूं कि ये बहुत दूर की बात है, अभी मुझे लगता नहीं है कि डिलिस्ट होगा ऐसा कुछ भी। लेकिन देखेंगे, जब भी ऐसा कुछ होगा अपडेट आ जाएगी, कुछ महीनों पहले ही आ जाएगी, तो तब उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि डिलिस्ट होगी। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस में एकदम से चेंजेस नहीं आने वाले हैं। देखो लोग बरसों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भैया रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, लेकिन वो आता नहीं है, बल्कि और बड़ी गिरावट में तब्दील हो जाता है।
आलोक इंडस्ट्रीज अगर हम बात करें तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। बड़े फंड हाउस दूरी बनाए हुए हैं इससे। 0.04% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.39% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 2.02% है एफआईज के पास, और रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 22.56%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.66% की बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं, जबकि अदर पार्टीज 5.90% की होल्डिंग पर बैठे हैं। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी जरूर है, लेकिन पहली चीज रेवेन्यू में कोई उतना खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि प्रॉफिट में भी नहीं है। हालांकि लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो लगातार ये एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो लगातार ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। बीच बीच में कई बार कोशिश करी एक बड़ा बाउंस बैक दिखाने की, लेकिन हर बार वो गिरता चला गया। तो इस बार की जो तेजी आई है, अब उस पर मैं अभी उतनी जल्दी भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं इसको लेकर, कि मुझे लगता है कि आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो शायद आने वाले दौर में सिंगल डिजिट पर भी जा सकता है, क्योंकि देखिए बाजार उतने अच्छे मूड में नहीं लग रहा है। ठीक है, ग्लोबली भी जो सिचुएशन निकल कर आ रही है वो उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है बाजारों के लिए। तो शॉर्ट टर्म में उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग कि मार्केट थोड़ा सा और गिरावट दिखा सकता है, और अगर मार्केट पूरा का पूरा गिरावट दिखाता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो कंपनियां फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है उसमें सबसे ज़्यादा डेंट लगते हैं, और आलोक इंडस्ट्रीज फंडामेंटली देखा जाए तो उतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, अगर ये सिंगल डिजिट पे जाएगा तो डेफिनेटली तब बात करेंगे कि अब कितना अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि अभी तो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। हालांकि थोड़ा सा ललचाने वाला जरूर है, लेकिन फिर भी जो इसका ग्राफ देखे, चार्ट देखे, तो वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। लेकिन जब ये सिंगल डिजिट पे जाएगा, मतलब 10 रुपए के नीचे जब जाएगा, तब डेफिनेटली इसको दोबारा इवेल्यूएट हम करेंगे कि कितना अट्रैक्टिव है, कितना नहीं है, और अगर तब लगेगा कि हाँ सिचुएशन बदल रही है तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इनके अगले क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाले हैं मार्च के, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कैसे आएंगे। अगर वो रिजल्ट कुछ अच्छी रिलीफ या फिर राहत वाली खबर लेकर आते हैं तो भी शायद सिचुएशन बदल सकती है इसकी, लेकिन अभी ऐसे कोई संकेत मिल तो नहीं रहे हैं, और इसीलिए कहूंगा कि रिस्क लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। यहाँ पर मार्केट में और भी अच्छी कंपनियां हैं जहां पर अच्छे खासे मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेटर है कि वहां पर आप फोकस करें। इसके अलावा एक और कंपनी है, और वो वेलस्पून इंडिया नाम है उसका। 5.5% की तेजी दिखाई थी इसने कल, लेकिन अगर हम पिछले एक साल का ग्राफ देखें तो लगातार वो डाउनवर्ड वाला ही है। तेजी आती भी है तो टेम्पररी होती है, फिर ये गिर जाता है, और अपने एक साल के लोवेस्ट प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में वेलस्पून इंडिया लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।